ये हनीवेल का ट्रांसमीटर है, इसको लेवल ट्रांसमीटर बनाया गया, ठीक है। इसमें दो टैपिंग पॉइंट है। ये वेसल है और ये टैपिंग पॉइंट यहाँ पे है। इसके साथ क्या क्या है इक्विपमेंट बताते हैं। यहाँ पे ये मैनिफोल्ड है, 5 वे मैनिफोल्ड। इसमें 2 आइसोलेशन बल्ब होगा, एक हाई के लिए एक लो के लिए, 2 वेंट बल्ब या ड्रेन बल्ब जो बोलिए। ये इक्वलाइजर बल्ब है। ये हाई साइड का है। ये मैनिफोल्ड हो गया, 5 वे मैनिफोल्ड। ये आइसोलेशन वाल हो गया। ये वेंट या ड्रेन बल्ब जो बोलिए, ये इक्वलाइजर वाल है। ये हाई साइड है, ये लो साइड है। ओके 1। हाँ, ये जो 2 देख रहे हैं, इसको रिलीज़ करते हैं यहाँ से प्रेशर। अगर इसको जीरो करना है तो ये सब आइसोलेशन बल्ब और इक्वलाइजर बल्ब सबको ओपन करके क्लोज करके उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा इधर से जितना। उसके बाद यहाँ पे जीरो आ जाएगा डिस्प्ले पे। ओके, डिस्प्ले पे 0 आ जाएगा। फिर अब ये इधर डायफ्राम है। ओके, इसके अंदर डायफ्राम होता है। ओके, एक हाई साइड के लिए एक लो साइड के लिए, ठीक है। इसमें कभी कभी आएगा यहाँ पे मीटर बॉडी फॉल्ट का। मीटर बॉडी मतलब ये डायफ्राम होता है, जो मैकेनिकल पार्ट है इसका डायफ्राम होता है। इसके अंदर इंटरनल केबल गया हुआ है, उसको रीसेट करेंगे, निकाल के फिर से लगाएंगे तो ये मीटर बॉडी फॉल्ट निकल जाएगा। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए सॉफ्टवेयर से, कुछ नहीं हो पाएगा, सही नहीं हो पाएगा ये। उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ से ये ट्यूबिंग जो जा रहा है हाई से निकल, इसको हाई कैसे पहचानेंगे? ये तो सब लोग जान रहे हैं कि एक हाई, नीचे वाला हाई होता है, ऊपर वाला लो है। लेकिन यहाँ पे भी डायफ्राम लगा हुआ है हाई साइड में। यहाँ पे H लिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। H लिखा हुआ है, ये हाई। कभी कभी होता है क्या है, डायफ्राम हम लोग का रोंग लग जाता है। रोंग लगने की वजह से हाई वाला चल जाता है लो साइड में, लो वाला चल रहा है हाई साइड में। उस टाइम भी फॉल्ट बताएगा और गलत मेजरिंग होगा। जो रॉन्ग मेजर करेगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इससे भी पता चल सकता है कि इसका डायफ्राम साइड कुछ इशू है, या डायफ्राम लॉन्ग लगा है, या इसका टैपिंग जो है ना रॉन्ग लगा है। ये हाई वाला लो में चला गया, लो वाला हाई में, ठीक है। अभी आइए ट्यूबिंग पे। ये हाफ इंच का ट्यूब है, 12 mm का। हाँ, अभी वो ट्यूबिंग निकला, हाई वाला हाई साइड से आके इसमें लगा और एक लो साइड में गया। ये जो सिलेंडर दिख रहा है इसको कंडेंसेट पोर्ट बोलते हैं। कोई भी हीट वाला आइटम आएगा इसमें तो वो पहले वहाँ पे कंडेंसेट करेगा, ठंडा करेगा, उसके बाद वो भेजेगा वहाँ तक, डायफ्राम तक। डायरेक्ट नहीं भेज सकते, डायरेक्ट भेजने की वजह से हमारा जो डायफ्राम है वो भी, ट्रांसमीटर का डायफ्राम है वो भी डैमेज होने का डर है। हाँ, ये आप देखिए, ये कंडेंसेट पोर्ट है हीट को नॉर्मल करने के लिए, कोल्ड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम इसको भेज सकते हैं वहाँ तक। सबसे पहले उसको आइसोलेशन वाल सब वाल क्लोज करेंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। जब तक पानी आधा घंटा या हाफ एन आवर तक इसको छोड़ सकते हैं, उसको ओपन क्लोज करके। उसके बाद ओपन करना है, तब जाके डायरेक्ट ओपन करेंगे तो डैमेज हो सकता है हमारा मीटर बॉडी फॉल्ट जो आप बता रहे थे, वो मतलब डायफ्राम, ट्रांसमीटर का डायफ्राम डैमेज हो सकता है। ये ट्रांसमीटर हार्ड टाइप है, हनीवेल का है और इसका मॉडल नंबर बता देते हैं। इसका मॉडल नंबर ST800 है, हनीवेल का ST800। अब ये केबल आ रहा है JB से मार्शलिंग कैबिनेट में जा रहा है, 12 फैमिली केबल। ये ब्रांचिंग केबल है जिसको सेकेंडरी केबल बोलते हैं। सेकेंडरी केबल जाएगा JB में और वहाँ से प्राइमरी केबल के जरिए मार्शलिंग कैबिनेट में जाएगा, मार्शलिंग कैबिनेट से सिस्टम कैबिनेट में जाएगा, वहाँ से इंटरनेट केबल के जरिए DCS को जाएगा। ये वेसल है, इसी में मटेरियल आने वाला है।